हम कोशिश करते रहते हैं कि कुछ नई नई चीज़ें हम अपने नाजरीन के साथ शेयर करते रहें। टैलेंट की पाकिस्तान में कमी नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक्चुअली लोगों को पता ही नहीं होती हैं कि ऐसा भी कोई टैलेंट है, ऐसे भी हमारे यहाँ फ़नकार मौजूद हैं। तो जब हम टैलेंट की बात करते हैं तो कुछ ऐसा टैलेंट हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आपके सामने लेकर आएँ जो आपने पहले कभी नहीं देखा। ऐसी एक मेहमान स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है जिनका तारुफ मैं आपके साथ कराना चाहूँगी। हुसैन जमील, जिनका ताल्लुक लाहौर से है, विजुअल आर्टिस्ट हैं। हुसैन जमील के बारे में मैं आपको ये भी बताती चलूं जी, BNU से इन्होंने आर्ट और डिजाइन में मास्टर्स भी किया है और शीशे से ये बड़े जबरदस्त किस्म के फन का मुजाहरा इन्होंने किया। वो किस तरह से इन्होंने कर लिया, इन्हीं से जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम हुसैन। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपका? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बताइएगा कि आर्ट और डिजाइन में आपने मास्टर्स किया है और ये जो शीशे के फन पारे आप इतने जबरदस्त बना लेते हैं, कैसे कर लेते हैं? ये तो बेसिकली मेरा शुरू से जो काम है वो ऑब्जर्वेशन बेस्ड काम चलता आ रहा है। ऑब्जर्वेशन ही आपको पता है सारी चीज़ें हैं। तो मेरा मास्टर्स का जो रिसर्च थी वो सारी मिरर्स के साथ निकल आई। मैं बेसिकली एक्सप्रेशंस को ऑब्जर्व कर रहा था, ह्यूमन एक्सप्रेशंस देख रहा था कि ह्यूमन कैसे बिहेव करते हैं, इवन पर्सनालिटीज़ में कैसे बिहेव करते हैं। लाइक पर्सोना की बात करता हूँ, पर्सोना कैसे हम लोग चेंज करते हैं। पर्सोना इज़ अ मेंटल डिसऑर्डर। तो पर्सोना बेसिकली हम लोग अपने फेसेस मास्क पहनते हैं बेसिकली। तो वो जो एक्सप्रेशन के मास्क हम लेके चल रहे होते हैं, आपके सामने डिफरेंट एक्ट करता हूँ मैं, इवन अपने पेरेंट्स के सामने डिफरेंट हूँ। तो वो मेरे लिए वो बड़ा एक अच्छा एक पॉइंट मिला मुझे कि यार वो मैं अपने आप को हर कोई अपने आप को डेली मिरर में देखता है। तो मिरर में जब अपने आप को सुबह सुबह बंदा देखता है तो वो एक रियलिटी होती भी है और नहीं भी होती है, एक इल्यूजन होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसी से मैंने कॉन्सेप्ट निकाला कि बेसिकली ये जो है अच्छा, कुछ हम नाजरीन को अपने जो स्क्रीन पे आपका ये काम दिखा रहे हैं, ये एक्चुअली हकीकत है, इल्यूजन है, ये है क्या? किस तरह से आप इसको डिस्क्राइब करेंगे? मुझे तो सीरियसली कुछ ऐसा समझ नहीं आ रहा। ये इल्यूजन है बेसिकली। ये मिरर की साथ वाली हम लोग स्टेनलेस स्टील की कोटिंग करता हूँ मैं इस पे, इसके साथ जो है बेसिक कुछ हैमरिंग टेक्निक्स हैं वो यूज़ करता हूँ मैं बेसिकली। कुछ जो है वो पोर्ट्रेचर मैंने इवन ड्रॉ करना शुरू किया मेटल के ऊपर। ये कुछ मेरे लिए भी एक नई इनोवेशन थी कि कैसे मैं एक मटेरियल को डिफरेंट तरीके से और ये तो बहुत ज़बरदस्त है। अब एक्चुअली ऐसा लग रहा है जैसे वो पूरी तस्वीर जो है वो बिल्कुल हिल रही है, लेकिन एक्चुअली ऐसा है नहीं, जैसे कि आपने बताया इल्यूजन है। अच्छा, ये बहुत मुनफरिद आइडिया है और आई मस्ट से कि बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ है। कैसे आपके माइंड में आया? कोई इंस्पिरेशन थी क्या? इंस्पिरेशन तो शुरू से चलती आ रही है। लाइक मैंने जब आपको पता होगा कि वो केक के बेस के नीचे जो पीस एक बचता है उसमें आपका रिफ्लेक्शन मुझे नज़र आया, मेरा अपना रिफ्लेक्शन उसके अंदर नज़र आया। तो उसी से स्टोरी बिल्ट हुई और वो वहाँ से मैंने देखा कि इसकी आर्काइवल क्वालिटी नहीं है, इसकी लाइफ बहुत कम है। तो उसको मैं स्टेनलेस स्टील पे लेके गया, मैं उसको इवन और एक्सप्लोर किया कि कैसे ये जो एक अपना कैरिकेचर नजर आया। कितना कीनली आपने चीज़ों को ऑब्जर्व किया, आई मस्ट से। इसके लिए टाइम कितना लगा इस लेवल तक पहुंचना, इस लेवल की ज़बरदस्त चीज़ें तैयार कर लेना? ऑब्वियसली इसके लिए टाइम पूरा दरकार। बिल्कुल, एक पीस पे मेरा 3 मंथ्स लगता है। मतलब तो किसी में कुछ 2 मंथ्स लगते हैं, किसी में 3 मंथ्स लगते हैं। तो वो डिफरेंट साइजेस के ऊपर डिपेंड करता है। तो कभी ये नहीं सोचा कि प्रॉपर इसके लिए कोई ऐसी नुमाइश का एहतमाम करना चाहिए, मेरी एग्जीबिशन होती है, दिखाना चाहिए? जी मेरी एग्जीबिशन होती है। मेरा इवन रिसेंट शो था कोरोना से पहले कराची कैनवस गैलरी के अंदर, और उसमें काफ़ी अच्छा एक रिस्पांस भी मिला है। अब तो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म आपके पास इतना जबरदस्त है कि लोग 1 मिनट में आपको रिस्पांस देते थे। फीडबैक कैसा आता है? फीडबैक तो बहुत अच्छा है। इवन कुछ काम सेल्स भी होते हैं, इवन कुछ काम मतलब बायर जो है बड़े इंटरेस्ट से लेते हैं। कुछ कलेक्टर्स हैं बहुत पुराने, उन लोगों के पास भी काम गया है। तो बड़ा अच्छा लगता है कि आपको एक और जब आपका काम इस तरह से पसंद किया जाता है, पजीराई होती है ना, तो कुछ नया करने की जुस्तजू हो जाती है। तो इससे हटके इसी से कुछ नई चीजें निकालने की कोशिश भी ऑब्वियसली आप करते रहते हैं? बिल्कुल, मैं इवन अब 3D ऑब्जेक्ट्स की तरफ जा रहा हूँ कि 3D ऑब्जेक्ट्स कैसे हो सकते हैं। लाइक हमारे जिस तरह पुराने तरीके चल रहे हैं, मोनूमेंट्स बनाते हैं लोग, तो मेटल में कैसे एक 3D ऑब्जेक्ट बन सकता है, मोनूमेंट्स में कैसी चीज़ें आ सकती हैं। तो इसी तरह की मैंने सीलिंग में कुछ चीज़ें अभी सोची हुई हैं कि सीलिंग में कैसी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, ये बहुत कम लोग इन चीज़ों को समझते हैं, सिर्फ ज़ौक रखने वाले, कीनली चीज़ों को ऑब्जर्व करने वाले। तो आप क्या समझते हैं, कहीं ना कहीं ये लोगों को बताना, समझाना कि वाकई ये एक आर्ट है, कुछ मुनफरिद है, कितना ज़रूरी है?
बेसिकली आर्ट जो पिकासो ने कहा था कि कोई जैसे आप बर्ड्स की आवाज़ सुनते हैं तो वो बर्ड्स की आवाज़ आपको समझ नहीं आती, लेकिन वो सुनने में अच्छी लगती है। सुनने में अच्छी लगती है। इसी तरह आर्ट भी है कि आर्ट आपको देखने में अच्छा लगता है और वो वही चीज़ होती है, उसको एक्सप्लेन करना। आपने क्या माइंड रख के वो चीज़ बनाई, जो चीज़ उसमें आप ऑब्जर्व कर रहे हैं वो हर आंख नहीं देख सकती है, बहुत मुश्किल हो जाता है समटाइम एक्सप्लेन करना। और आर्टिस्ट वही होता है जिसकी चीज़ें बनाई हुई एक्चुअली एकदम आप देख कर रुक जाते हैं और आपको इस तरह से चीज़ें समझ भी नहीं आ रही होती। कभी एक्सप्लेन करना पड़े अपनी चीज़ों को लोगों को कि ये इसमें मैं ये मैसेज देना चाह रहा हूँ। बिल्कुल, जिस तरह हम एग्जीबिशंस में जाते हैं तो वहाँ पे डिस्कशंस होना शुरू हो जाती हैं। वैसे तो आर्टिस्ट स्टेटमेंट लग जाती है तो उसमें लोग पढ़ लेते हैं कि क्या किस कॉन्सेप्ट पे बात हो रही है, किस आइडिया पे बात हो रही है। तो मिरर जो है वो छोटा आइडिया नहीं, वो एक बहुत बड़ा आइडिया है। बहुत बड़ा आइडिया। हमारे हाथों को देख लें, ये भी एक तरह से मिरर है, हमारी आंखों को देखें, ये भी मिरर्स हैं। एक छोटा, हम समझते हैं मिरर सिर्फ एक शीशे का नाम है, तो वो एक शीशा नहीं है, वो बहुत एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। अच्छा, जब हम मिरर की बात करते हैं ना तो उसमें कलर्स आपने ऐड किए हैं, उसकी मुझे बताइएगा क्या बेसिक टेक्निक है, कलर्स किस तरह से अट्रैक्ट करते हैं, कलर्स की सिलेक्शन, कौन से कलर्स आप ऐड कर रहे हैं, उसकी भी कोई रीज़न होती है? बिल्कुल, उसके पीछे एक कॉन्सेप्ट होता है कि कैसे हम लोग एक मिरर हमने बहुत पुराना देखता आ रहे हैं कि वो वाइट ही मिरर हम देख रहे हैं, तो उसमें मैंने कोशिश किया कुछ टिंट्स ऐड किए जाएं। लाइक ब्लू टिंट पे मैंने काम किया हुआ है, मैंने इवन एक गोल्डन टिंट करके देखा है। मैं ज़्यादा कलर में नहीं जाना चाह रहा क्योंकि वो फिर कलर थ्योरी का ज़्यादा कॉन्सेप्ट बन जाती है, तो इसलिए फिर वो ऐसे थोड़े डिम कलर्स, थोड़े डिम रिफ्लेक्शंस जो हैं वो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो इंट्रोड्यूस करूँ मैं। और वो मिरर्स के अंदर जब वो मिरर होते हैं तो आप कहते हो कि ये ब्लू मिरर कभी उन्होंने देखा नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, बहुत कम लोग इस तरफ आ रहे हैं, इसकी वजह आप क्या समझते हैं? क्या कोई बहुत मुश्किल चीज़ है, कीनली ऑब्जर्व करने वाली चीज़ है, महंगी है, क्या वजह है कि लोगों का रुझान इस तरह से नहीं? असल में मटेरियल इंडस्ट्रियल है तो उस वजह से एक्सपेंसिव भी पड़ता है ये। आप इसकी टेक्निक्स आप सिर्फ, और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ सपोर्ट करने वाला कोई नहीं होता, आपको अपने ओन पे सब कुछ करना होता है, अपने ओन पे आपको चलना होता है, आपको इवन मटेरियल खुद लेकर आना होता है। इवन एग्जीबिशन से पहले आपको कोई वो चीज़ें नहीं मिलती कि आप इस तरह से अपने मतलब कोई ग्रांट्स नहीं होते पाकिस्तान में, कहाँ ग्रांट्स हैं। अच्छा, फैमिली सपोर्ट करती है? क्योंकि सम टाइम आप इस तरह की जो चीज़ें कर रहे होते हैं ना जो एक्चुअली समझ से बाहर होती हैं, तो फैमिली कह रही होती है यार ये क्या कर रहे हो, कुछ और करना चाहिए, कभी ऐसा फीडबैक मिला है? फैमिली की क्या बात करूँ, फैमिली तो मेरे साथ शुरू से बहुत अच्छी है, मुझे इवन उन्होंने कभी किसी चीज़ से मना नहीं किया, फुल टाइम सपोर्टिव रही है वो। इवन जो है वो हमेशा से अप्रिशिएट करते आ रहे हैं, मेरी फैमिली जो है बहुत ज़्यादा करती है। तो उससे ये होता है कि मैं NCA में जब मेरा मास्टर्स था तो वो जब मेरा काम मतलब सॉर्ट हुआ तो मुझे समझ आई कि ये अर्निंग का एक प्रोसेस बन सकता है। बिल्कुल। तो उससे फिर BNU में जब मास्टर्स किया तो उसमें भी मेरा काम सोल्ड आउट हुआ, तो उससे मुझे ये समझ आ गई कि ये कुछ पीसेस जो चीज़ें हम करते हैं उसकी कोई ना कोई ऑडियंस होती है। अच्छा, कुछ ये चीज़ें जो हम अपने नाजरीन को दिखा रहे हैं, इनको अगर आप एक्सप्लेन करना चाहें, अपने काम का लोगों को बताना चाहें, क्योंकि ये वाकई मुनफरिद है, सबसे अलग थलग है, तो लोगों को इसका पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल, ये जो है वो मिरर्स के साथ प्ले किया जा रहा है। आप इसमें देख सकते हैं ये डबल मिरर है। ये एक मिरर जो है वो आपको इन्वर्स करता है, एक आपको मतलब कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के साथ की चीज़ें। ये जिस तरह रूम के कॉर्नर का पीस बनाया था मैंने, इसमें आपको बेसिकली टाइनी कर देता है। ये आप इसके करीब जाते हो आपको टाइनी, आप छोटे हो जाते हो। कुछ पीसेस ऐसे हैं आपको इन्वर्स कर देते हैं, आप जा रहे सामने होते हैं, मिरर आपको कभी उल्टा नहीं करता। आप इस मिरर के सामने जाते हैं तो ये आपको पूरे का पूरा उल्टा करके दिखा देता है। और ये इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं कि ना सिर्फ ये देखने में बल्कि बहुत सारे लोग इससे जो एक्चुअली हम देखते हैं एंजॉय करते हुए भी नजर आते हैं, तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। थैंक यू सो मच हुसैन, बहुत मुनफरिद चीज़ें थी जो मैंने एक्चुअली देखी हैं आज, तो ऑब्वियसली हमारे देखने वाले नाजरीन को भी पसंद आया होगा। आपका बहुत शुक्रिया, विश गुड लक, इसी तरह से आप अच्छा काम करते रहे और इंशाल्लाह हम अपने नाजरीन के साथ शेयर करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। लाइक मैंने जब आपके सामने, आपको पता होगा कि वो जो केक के बेस के नीचे जो पीस एक बचता है उसमें आपका रिफ्लेक्शन मुझे नजर आया, मेरा अपना रिफ्लेक्शन उसके अंदर नजर आया, तो उसी से स्टोरी बिल्ट हुई। और वो वहाँ से मैंने देखा कि इसकी आर्काइवल क्वालिटी नहीं है, इसकी लाइफ बहुत कम है, तो उसको मैं स्टेनलेस स्टील पे लेके गया, मैं उसको इवन और एक्सप्लोर किया कि कैसे ये जो एक अपना कैरिकेचर कितना कीनली आपने चीज़ों को ऑब्जर्व किया, आई मस्ट से। इसके लिए टाइम कितना लगा इस लेवल तक पहुंचना,
इस लेवल की ज़बरदस्त चीज़ें तैयार कर लेना, ऑब्वियसली इसके लिए टाइम पूरा दरकार बिल्कुल। एक एक पीस पे मेरा 3 मंथ्स लगता है, मतलब किसी में कुछ 2 मंथ्स लगते हैं, कुछ किसी में 3 मंथ्स लगते हैं, तो वो डिफरेंट साइजेस के ऊपर डिपेंड करता है। तो कभी ये नहीं सोचा कि प्रॉपर इसके लिए कोई ऐसी नुमाइश का एहतमाम करना नहीं, चाहिए, मेरी लोगों एग्जीबिशन को होती दिखाना है। चाहिए? जी, मेरी एग्जीबिशन होती है। मेरा इवन रिसेंट शो था कोरोना से पहले कराची कैनवस गैलरी के अंदर, और उसमें काफ़ी अच्छा एक रिस्पांस भी मिला अब तो मुझे। सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म आपके पास इतना ज़बरदस्त है कि लोग 1 मिनट में आपको रिस्पांस देते थे। फीडबैक कैसा आता है? फीडबैक तो बहुत अच्छा है। इवन कुछ काम सेल्स भी होते हैं, इवन कुछ काम मतलब बायर जो है बड़े इंटरेस्ट से लेते हैं। कुछ कलेक्टर्स हैं बहुत पुराने, उन लोगों के पास भी काम गया है, तो बड़ा अच्छा लगता है कि आपको एक और जब आपका काम इस तरह से पसंद किया जाता है, पजीराई होती है ना, तो कुछ नया करने की जुस्तजू हो जाती है। तो इससे हटके इसी से कुछ नई चीज़ें निकालने की कोशिश भी ऑब्वियसली आप करते रहते हो? बिल्कुल। मैं इवन अब 3D ऑब्जेक्ट्स की तरफ जा रहा हूँ कि 3D ऑब्जेक्ट्स कैसे हो सकते हैं। लाइक हमारे जिस तरह पुराने तरीके चल रहे हैं, मोनूमेंट्स बनाते हैं लोग, तो मेटल में कैसे एक 3D ऑब्जेक्ट बन सकता है, मोनूमेंट्स में कैसी चीज़ें आ सकती हैं। तो इसी तरह की मैंने सीलिंग में कुछ चीज़ें अभी सोची हुई हैं कि सीलिंग में कैसी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, ये बहुत कम लोग इन चीज़ों को समझते हैं, सिर्फ ज़ौक रखने वाले, कीनली चीज़ों को ऑब्जर्व करने वाले। तो आप क्या समझते हैं, कहीं ना कहीं ये लोगों को बताना, समझाना कि वाकई ये एक आर्ट है, कुछ मुनफरिद है, कितना ज़रूरी है? बेसिकली आर्ट जो पिकासो ने कहा था कि